हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे गौतम गंभीर और शुभमन गिल की, जिनको लेकर बड़े सवाल उठाए हैं रवि अश्विन ने। अब आप स्पेसिफिकली नाम लेकर तो टारगेट नहीं करते हो, लेकिन आपको पता है कि भैया जो आपका थिंक टैंक है, आपका जो लीडरशिप ग्रुप है, कप्तान हो गए, कोच साहब हो गए, और जितने भी आपके आपके जैसे थिंक टैंक में हम बात करते हैं कि जितने भी आपके जो आपका कोचिंग स्टाफ होता है, तो सभी के लिए एक आप कह सकते हैं इस तरीके का सवाल उठा देना कि आप कह सकते हैं ना स्कूल बॉय एरर, कि भैया गेम अवेयरनेस लैक करी है इंडिया ने, बेसिक गेम अवेयरनेस जैसा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं रवि अश्विन ने बड़े सवाल उठा दिए। अभी भी इस मैच में एक रोमांचक मोड है ऑब्वियसली, और मतलब बड़ा जबरदस्त आप कह सकते हैं फेज होगा कि अभी भी 4 विकेटें हैं, 35 रन, और सीरीज मतलब सभी ने बहुत ज्यादा तारीफ करी है इस सीरीज की। लेकिन इवेंचुअली अगर रिजल्ट वही रहा कि केवल एक ही जीत हाथ लगती है और एक कन्विंसिंग सीरीज विन हो जाएगी वहां पर इंग्लैंड की तरफ से, तो इस चीज पर भी सवाल उठेंगे जो ब्लंडर्स किए गए इस सीरीज में। तो आपके सामने वो स्टेटमेंट चला देते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा, और उन्होंने उस फेज की बात भी करी जहां पर हैरी ब्रूक फास्ट बॉलर्स को वहां पर जमकर धुनाई कर रहे थे उनकी। तो वहां पर वॉशिंगटन सुंदर का इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए था, और वो किस तरीके से आप कह सकते हैं जो रन फ्लो है उसको वहां पर रोक सकते थे, लेकिन बेसिक गेम अवेयरनेस पर ही सवाल उठा दिए। ऑल्दो शुभमन गिल को यह जरूर कहा गया कि चलो वो अभी नए कप्तान वो बने हैं, उन्हें थोड़ा समय लगेगा, हिल डेफिनेटली गेट बेटर, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा वहां पर कड़ा रुख आप कह सकते हैं अपनाया है रवि अश्विन ने। ऐश की बात जो हम कहते हैं कि यूट्यूब चैनल, उस पर आप पूरी तरीके से खुलकर वो अपनी बात रखते हैं, और वहां पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। I have felt in the series that there has been a lack of game awareness and in many ways our tactical acumen both on and off the field. अब ऑन द फील्ड आपके जो टैक्टिकल हम डिसीजंस की बात करते हैं, ऑफ द फील्ड आपकी वो चीज, अब देखिए ये पूरा थिंक टैंक पर भी सवाल है कि भैया जो मैसेजिंग आपको ऑफ द फील्ड होती है, जो आपको ड्रेसिंग रूम से होता है, या जिस तरीके से हम देखते हैं कि आपका जो प्लेइंग कॉम्बिनेशन होता है, तो दोनों ही चीजों पर टैक्टिकल एक्यूमेंट पर रवि अश्विन ने वहां पर सवाल उठा दिए कि भाई आपके टैक्टिकली आप थोड़े से वीक वहां पर नजर आए हैं, और जो फ्लॉज हैं वो सीधा आपकी गेम में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द मेन रीजन व्हाई इंग्लैंड आर अहेड इन दिस सीरीज एंड इंडिया आर बिहाइंड। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को एक नॉनसेंस टाइप के स्टेटमेंट दे दिए कि यही मेन कारण है कि स्किल सेट में, स्किल वाइज इंडिया ने जबरदस्त करा है। बैटिंग परफॉर्मेंसेस देख लीजिए, पैचेस में हमने बॉलिंग जबरदस्त करी है, लेकिन वही है कि टैक्टिकली अगर हम फ्लॉप हो रहे हैं तो वही डिफरेंस आपको स्कोर लाइन में भी दिखता हुआ नजर आ रहा है, रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहा है। वी हैवंट बीन द शार्पेस्ट। When Harry Brook started taking it on after 20 runs, you could have brought on the spinner to choke the run flows. From the other end, a pacer could have operated or bowled. तो कहीं ना कहीं यही था, और वो आप नॉर्मल भी, अगर हम नॉर्मल भी यहां पर बात कर रहे थे, तो आपको बेसिक चीजें हमें भी समझ आती हैं यहां पर बैठकर कि अगर आपकी फास्ट बॉलर्स दोनों एंड से इफेक्टिव नहीं नजर आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वहां पर शिकंजा कसना पड़ता है। तो उन्हीं चीजों पर रवि अश्विन ने वहां पर सवाल उठाए हैं, एंड रवि अश्विन एक क्वालिटी स्पिनर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई स्पिनर्स को उस तरीके से अंडर यूटिलाइज या अंडर रेट किया जाता है। विद ऑल दिस इन माइंड, वॉशिंगटन सुंदर कुड हैव बीन ब्रॉट अर्लियर इनटू द अटैक। वॉशिंगटन सुंदर को आप थोड़ा सा जल्दी इंट्रोड्यूस कर सकते थे अटैक में। मेकिंग दीज मिस्टेक्स इज अ ह्यूज गैप। तो कहीं ना कहीं यही जो ब्लंडर्स होते हैं, यही जो मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं, वो ही इतना बड़ा डिफरेंस वहां पर क्रिएट कर देती हैं। और कहीं ना कहीं रवि अश्विन ने इन बेसिक चीजों पर, जिन्हें आप कह सकते हैं बेसिक गेम अवेयरनेस, टैक्टिकल एक्यूमेंट, उन्हीं चीजों पर सवाल उठा दिया है। और उसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट वहां पर दी है कि भाई वी डोंट नो वेदर द मैसेज इज गोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू द मिडल। अब ये सवाल सीधा गौतम गंभीर पर है, जो टारगेटेड है। आप समझ सकते हैं क्या है कि वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि जो टैक्टिकल डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो मैदान में लिए जा रहे हैं, या फिर आप जब ब्रेक होता है कि आपको या तो मैसेज पास ऑन कर दिया गौतम गंभीर साहब ने, या फिर आप कह सकते हैं जब आपकी ब्रेक हुई तो वो टैक्टिकली वो सारी चीजें जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग होती है तो वो एग्जीक्यूशन होता है। तो कहीं ना कहीं वो है कि आपको क्या एक ब्लूप्रिंट ऊपर से ही तैयार करके मिल जाता है कि आप अपना दिमाग मत लगाइए, अब हम आपको ये ऑर्डर दे रहे हैं या हम आपको ये गाइड कर रहे हैं, आप इन्हीं चीजों के साथ जाइए जो आपको आप कह सकते हैं कि भाई लिख के दे दिया गया है, टेक्स्ट बुक चीज है कि आपको ये पॉइंट्स नोट डाउन करके दे दिए, आप उन्हीं चीजों को वहां पर फॉलो करिए। वी डोंट नो द ड्रेसिंग रूम टॉक्स, बट इन टुडेज गेम एंड एज दीज मिस्टेक्स कैन डेफिनेटली बी अवॉइडेड। कि भैया आज के गेम में, मॉडर्न एरा में, आप इन सब गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं और बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ सीधा सवाल उठा दिया, क्या ये ड्रेसिंग रूम से आ रही है जो कॉल्स आ रही है, टैक्टिकली जो प्लानिंग की जा रही है, या फिर ये ऑन द फील्ड है। शुभमन गिल को तो उन्होंने थोड़ा सा क्लीन चिट दे दिया, स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है, लेकिन एडिशनली उन्होंने कहा है कि शुभमन गिल एक नए कप्तान है, तो he'll get better with the time।
लेकिन गौतम गंभीर पर साफ सीधा यहां पर शॉट्स फायर कर दिए गए हैं, उनको लेकर सवाल उठा दिए गए हैं, बेसिक गेम अवेयरनेस पर सवाल उठा दिए गए हैं। आप बताइए आपको किस तरीके से रवि अश्विन की स्टेटमेंट लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। जीसीटीवी को भी आप सब्सक्राइब करिए। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।